नमस्कार दोस्तों। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 29 जून से होने वाली है और बाबा बर्फानी के भक्त यात्रा की तैयारियों में भी जुट गए हैं। आज की इस वीडियो में हम अमरनाथ यात्रा से जुड़ी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि सबके लिए जानना ज़रूरी है। क्या सच में अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम ने की थी? हिंदुओं की पवित्र अमरनाथ गुफा का पता क्या सबसे पहले एक मुस्लिम ने लगाया था? भगवान शिव के जिस बर्फानी स्वरूप के लिए भक्त अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं, क्या उस गुफा के अंदर सबसे पहले एक मुस्लिम गडेरिया पहुंचा था? तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। आपने भी अब से पहले कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि अमरनाथ गुफा की खोज एक गडेरिये ने की थी जो अपनी भेड़ चराते चराते रास्ता भटक गया था। लेकिन अमरनाथ गुफा के मिलने की ये कहानी बड़े रोचक तरीके से सुनाई जाती है। दावा कुछ ऐसा है कि अब से करीब 150 साल पहले बूटा मलिक नाम का एक गडेरिया जो भेड़ चराते चराते पहाड़ों में घूम रहा था, अचानक मौसम खराब हो गया तो वो एक गुफा में गया। वहां उसे एक साधु मिले। साधु ने मुस्लिम गडेरिये को कोयले से भरी एक बोरी दी। जब गडेरिया घर लौटा और उसने साधु की दी गई कोयले वाली बोरी को खोला तो उसमें कोयले की जगह सोने के सिक्के भरे हुए थे। मुस्लिम गडेरिया भागता हुआ वापस गुफा के पास गया ताकि वो साधु से मिल सके। गुफा में साधु तो नहीं थे, लेकिन भोलेनाथ बाबा बर्फानी के रूप में मौजूद थे। दावे के मुताबिक गडेरिया गुफा से वापस आया और गांव में सबको बताया कि गुफा में स्वयं भोलेनाथ विराजमान हैं। दावा ये भी किया जाता है कि उसके बाद ही लोगों को अमरनाथ गुफा के बारे में पता चला। ये कहानी वाकई हैरान करने वाली है, क्योंकि कहानी में जो गडेरिया था उसका नाम बूटा मलिक बताया गया था। मतलब हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ, जो कि लाखों श्रद्धालुओं को हर साल अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसकी खोज किसी मुस्लिम ने की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि आज भी पहलगाम में अमरनाथ गुफा की खोज करने वाले बूटा मलिक के वंशज रहते हैं। पर आखिर इन बातों पे कितना भरोसा किया जा सकता है? सच का पता लगाने के लिए ही एबीपी न्यूज की तरफ से कुछ लोग पहलगाम से कुछ किलोमीटर पहले मलिक मोहल्ले तक पहुंचे, जहां बताया जाता था कि बूटा मलिक के वंशज रहते हैं। वहां रहने वाले लोगों ने भी दावा किया कि ये बात सच है और बूटा मलिक की कहानी भी 100% सही है। उन लोगों ने ये भी कहा कि बूटा मलिक को भोलेनाथ के दर्शन भी हुए थे। वो वहाँ भेड़ बकरियाँ चराता था और शिव जी से वो उनकी बाई फेस उनके साथ इंट्रोडक्शन हुई है। तब से 2000 तक बूटा मलिक और उनकी फैमिली इस गुफा की देख रेख, जो कुछ भी वहाँ पाथस, कहवा, बालन, दूध, वो तो मलिक परिवार कर रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली 2002 में मलिक परिवार को वहाँ से बाहर निकाला गया है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई अवार्ड नहीं है, कोई। यहाँ के लोगों का कहना है कि अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के बनने से पहले उन्हें गुफा में आए चढ़ावे का 1/3 हिस्सा मिलता था, लेकिन श्राइन बोर्ड के गठन के बाद उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया गया। साल 2000 में एक बिल पारित किया गया जिसे बहुमत मिला और उसके बाद बूटा मलिक के वंशजों को अमरनाथ गुफा से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। इसके बाद साल 2000 में अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का गठन हुआ। श्राइन बोर्ड के गठन के पीछे अमरनाथ यात्रा के रख रखाव को वजह बताया गया था, जिसके बाद अमरनाथ यात्रा सरकार और श्राइन बोर्ड के देख रेख में होने लगी। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको कुछ लाइंस में यही कहानी देखने को मिलेगी जिसमें बूटा मलिक का जिक्र किया गया है, लेकिन इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि जब वेबसाइट पर ही इस कहानी का जिक्र है तो इसका मतलब तो यही है कि ये कहानी सच है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि वेबसाइट पर एक कहानी और है जिसमें अमरनाथ गुफा की खोज के पीछे कश्यप ऋषि और भृगु ऋषि का भी हाथ बताया जाता है।
अगर पुराणों की माने तो कश्यप ऋषि और भृगु ऋषि पहले ही गुफा की खोज कर चुके थे, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग इस बात को भूल गए। ऐसा भी कहा जाता है कि कश्मीर वैली पहले पानी में सबमर्ज थी, यानी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी। कश्यप ऋषि और भृगु ऋषि ने ही अपने ज्ञान से कश्मीर वैली को नया जीवन दान दिया और उन्हें तभी अमरनाथ गुफा का पता चल गया था, जिसका वर्णन उन्होंने शास्त्रों और पुराणों में भी किया है। लेकिन सालों साल समय बीतने के बाद ये कहानी खत्म हो गई। कश्मीर घाटी में राजा दक्ष और ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का निवास स्थान था। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई, उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा। मान्यता है कि तब से ही ये स्थान शिव आराधना और यात्रा का प्रमुख देव स्थान बन गया, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। इस गुफा का महत्व इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था और उन्होंने कई वर्ष यहाँ रहकर तपस्या की थी। तो ये शिव का एक प्रमुख और पवित्र स्थान है। भगवान शिव के 5 प्रमुख स्थान हैं। पहला है कैलाश पर्वत, दूसरा अमरनाथ, तीसरा केदारनाथ, चौथा है काशी और 5वां है पशुपतिनाथ। दरअसल शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को शूक और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। ये शूक बाद में शूकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। भगवान शिव जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा, अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। ये सभी स्थान अभी भी अमरनाथ यात्रा के दौरान दिखाई देते हैं। दोस्तों, अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से जाता है। यानी देश भर के किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है, इसके बाद की यात्रा पैदल की जाती है। अमरनाथ यात्रा से बहुत सारे रहस्य भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला और इसमें दोनों कहानियों को मानने वाले लोग मौजूद हैं। कुछ लोगों के हिसाब से अमरनाथ गुफा की खोज भृगु ऋषि और कश्यप ऋषि ने की, तो कुछ के हिसाब से बूटा मलिक ने। हालांकि सच्चाई जो भी हो, धर्म और आस्था का सैलाब तो यहाँ हर साल उमड़ता है। लाखों लोग हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ की गुफा तक खींचे चले आते हैं, भले ही यहाँ कंडीशंस कितने भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर करिए, कमेंट